हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो जी मैं तो आप लोगों की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं तो ठीक हो गई हूँ। हालांकि कल जो वीडियो आया था उसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार लग रही थी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आपको बताने सच्चाई कि वो वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, क्योंकि डेट्स तभी की कंपनीज़ ने दी थी, लेकिन फिर प्लान में चेंज हुआ तो फिर अब वो वीडियो मुझे अब डालना था। तो लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ तैयारियाँ जी हाँ, लिबा के बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। तो घर में मेहमान आएंगे तो बस साफ़ सफाइयां चल रही हैं। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट करने आ जाएंगे कि वैसे नहीं करती क्या? वैसे सभी करते हैं, लेकिन जब कोई तीज त्यौहार या घर में गैदरिंग होती है तब और ज़्यादा हो जाती हैं फिर सफाइयाँ। तो ये मैं सारे मतलब जो खिड़की है ना हमारी हॉल की, तो बस मैं वहाँ का सब झाड़ रही हूँ। और यहाँ पर हमेशा वैसे पर्दे लगे रहते हैं, लेकिन मैंने वो निकाल दिए हैं क्योंकि मैं उनको वॉश करूँगी। तो ये काम बस काफ़ी दिन का था, तो मैंने ना मतलब एक दिन में नहीं है। अगर मैं आप लोगों को सारी तैयारियां भी दिखाऊं तो आप ये बिल्कुल भी मत समझना और बिल्कुल भी मुझसे इम्प्रेस मत होना कि मैंने एक ही दिन में सारा काम किया था। नहीं, मैंने बीच बीच में, क्योंकि मेरा छोटे बच्चे का साथ है आप लोगों को पता है, तो मतलब एक दिन कभी कुछ किया है, एक दो काम कर लिए, फिर दूसरे दिन कभी कुछ काम कर लिए, तो ऐसे कर करके मैंने किया है। बट हाँ, मैंने सारी चीज़ें एक में दिखा इसलिए दी क्योंकि फिर वो एक ही वीडियो हो गया ना सारा कि हाँ हम कर रहे हैं तैयारियाँ। तो बस मैं लगी पड़ी हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना एक जुगाड़ हुआ था। ये जो रॉड होती है ना, इसमें लकड़ी डाल रखी है शुरू से, जब से मेरी शादी हुई है ना, क्योंकि ये छोटी थी, लेकिन वो आज तक पूरी रॉड नहीं हुई है। अच्छा, मैं अकेले क्या कर लूँ? ये सब हस्बैंड से होता है कि हस्बैंड इंटरेस्ट दिखाते हैं, या इंटरेस्ट ना भी दिखाएं, कुछ मंगाएं तो वो ला के भी दें, लेकिन ना उन्हें लाने में इंटरेस्ट, ना उन्हें मंगाने में इंटरेस्ट, उन्हें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ, और फिर ज़्यादा होता तो मैं हल्ला मचा मचू के रह जाती हूँ फिर या मम्मी या पापा से बोलना पड़ता है, तब जाके फिर वो काम हो जाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी की गाड़ी तो ऐसी ही चलती है। ज़्यादातर काम मम्मी पापा से ही कहे जाते हैं और वो ही करते हैं और वो ही करवाते हैं माशाल्लाह से। और मम्मी पापा से मेरा तात्पर्य है मेरे सास ससुर से जो लोग नए उनको मैं बता दूँ ना, पुराने लोग तो सब जानते ही हैं। अगर मैं यहाँ पर हूँ और ज़्यादातर मैं अपने सास ससुर की ही बातें करती रहती हूँ। हाँ, वैसे ये तो है ही मैं अपने मायके जाती हूँ, मैं तब भी यहाँ की बातें करती रहती हूँ। और मम्मी के पास जाती हूँ, यानी कि अपनी सासू माँ के पास जाती हूँ, तो फिर कभी ऐसी कोई बात याद आ गई तो मायके की लिए, तो वो चलता रहता है, मतलब सबकी बातें इधर उधर चलती रहती हैं। तो ये बच्चों के हैंगर्स हैं, दोनों के अलग अलग हैं, तो दोनों के कपड़े मैं अलग अलग सुखाती हूँ इनके अंदर। तो इसमें भी काफ़ी धूल हो गई थी, तो मैं कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो बस यहाँ का तो मेरा अभी हो गया है, और अब मैं लगाऊंगी मशीन और फटाफट से धोऊंगी कपड़े, क्योंकि मैंने जो पर्दे उतारे थे। लिबा, लिबा, अपनी चीज़ें मुझे दे दो, अपनी चीज़ें मुझे दे दो। अरे तो चीज़ें तो दे दो, चीज़ें दे दो, अरे चीज़ें दे दो। आहा, मैं खा लूँ? क्या 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 चीज़ है? अच्छा, क्या आजा क्या तो फाइनली लिबा थोड़ी सेटल हो गई है। लिबा को ना सारी चीज़ों में बस एक आलू भुजिया ही पसंद आती है, और उसके लिए वो क्या क्या करती हैं हाँ हमने देख ही लिया है। अपनी चीज़ को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती हैं, और बस कटोरी में डाल दो और फिर वो एंजॉय करती है। तो और ये आयरा क्या करती है, आयरा अपनी भी चीज़ खा लेती है और उसकी भी चीज़ पे मतलब हाथ साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर मैं आयरा को हटा देती कि नहीं, उसकी चीज़ ये है, उसको खाने दो। तो बस इनका यही चलता रहता है। शिफा भी है नहीं, शिफा चली गई है ट्यूशन पढ़ के, तो अब ये दोनों ही रह गई हैं। शिफा अपनी चीज़ लेके चली गई है तो बस यहाँ पर बच्चों की ना यही पूरा दिन चलता रहता है। नीचे कब में जाएंगे दादू के पास और चीज़ें ले लेके आ जाते हैं अच्छा जी, तो सफाई अभियान चल रहा है, तो लिबा पीछे कैसे हट सकती है लिबा भी इसमें पूरा शामिल होंगी। और लिबा वाकई में वाइपर पकड़ के ना सच में करती है। वो मुझको देखती है ना वाइपर से इस तरह से पोछा लगाते हुए, या जब मैं घर धो देती हूँ तो वाइपर से इस तरह से क्लीन करती हूँ, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे घर में ना एक छोटा वाइपर है, तो मैं सोचती हूँ चलो ये छोटी है तो इसको छोटा दे दूँ। छोटा तो वो यूं ही उठा के फेंक देती है कि छोटे से तो तुम काम करो, मैं तो बड़े से काम करूँगी तो लिबा भी लगी हुई है घर की साफ़ सफाई में। ऑफकोर्स उनका बर्थडे है तो उनका भी थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, योगदान तो बनता है। तो लिबा अपना पूरा योगदान दे रही है अपने घर में, घर की सफाइयों में। तो बस
ऐसे ही हम लोग काम कर कर के और जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम दिन रह गए हैं बर्थडे पार्टी में। तो बस आप लोगों को मज़ेदार सी वीडियोस आने वाली हैं, मिलेंगी। तो जी आज के दिन मैं कर रही हूँ दीवारें साफ़। मैंने आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि ये मैंने सब काम एक दिन में नहीं किए हैं, ये मैंने अलग अलग दिन किए हैं, बट हाँ मैंने शूट कर लिया था, तो मैं सब कुछ आज ही आपको इसी वीडियो में दिखा रही हूँ। तो क्या होता है ना, जब छोटे बच्चों का घर होता है ना, तो बच्चों को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर आयरा ने इतनी पेंसिल्स इतने कलर्स चलाए हुए थे, तो वो काफ़ी गंदा लग रहा था। तो पहले तो मेरे दिमाग में एक चीज़ ये आ रही थी कि हम पेंट ही करा लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं। फिर मैंने इनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा अरे पागल, इसको वॉश कर लो, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पेंट तो हमारा वैसे भी ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, पेंट हमारा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई ऐसी इसमें दिक्कत दिख नहीं रही है। आप लोगों को भी नहीं दिख रही होगी अब तो, खैर अब मैंने ऐसी कर दी है सफाइयाँ। तो मैं कर रही हूँ स्विच बोर्ड साफ़। अच्छा मैं स्विच बोर्ड साफ़ करती हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे लगता है मुझे करंट ना लग जाए, मैं अल्लाह करके कर ही देती हूँ। हालाँकि मुझे डर तो लगता ही। एक बार मुझे ना करंट लग गया था बड़ा भयंकर, तो मुझे तब से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। तो ये है आयरा की अलमारी, है नहीं थी, अब मैंने इसको चेंज कर दिया है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, हमारे पीछे जस्ट बिल्कुल बगल में ही ना मंदिर बना है माशाल्लाह से। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे घर के पीछे जब कुछ भी बनता है तो सीलन आती है ना, तो इतनी सीलन आ रही है हमारी अलमारियों में कि आयरा के कपड़े में रखती हूँ ना, रखती सूखे हुए हूँ, निकलते गीले जैसे मशीन होती है, मशीन में गीले कपड़े डालो तो ड्राई करके निकलते हैं, और इस अलमारी में कपड़े रखो सूखे तो निकलते हैं बिल्कुल गीले भीगे भीगे। तो मुझे उनमें ना हवा लगानी पड़ती थी, उनको सुखाना पड़ता था, तब जाके आयरा को पहनाना पड़ता था। तो अब मैंने आयरा की मशीन नहीं सॉरी आयरा की अलमारी मैंने कर दी है चेंज। तो बस अब मैं इनको ऊपर से ही साफ़ कर रही हूँ। शोकेस मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में दिखा दिया था एक बार कि मैंने शोकेस साफ़ कर लिया है पहले ही। तो बस आज थोड़ा बहुत बाहर से उसका शीशा गंदा होगा तो बस उसको क्लीन कर लेंगे, और बाकी लगे पड़े हैं मतलब साफ़ सफाइयों में। होता है हर चीज़ एक उससे हो ही जाती है। डीपली सफाइयों के लिए मैं पहले भी सोच रही थी, और आप लोग कहेंगे कि पहली बार मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ क्या मैं पहली बार कर रही हूँ। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता है, मैं ना सोचती हूँ कि जितनी देर में मैं शूट करूँगी उतनी देर में तो मैं जल्दी से काम करके ख़त्म कर लूँगी, तो इसे मैं ज़्यादा शूट मैंने कभी किया नहीं। अब ये है कि अब एक सीरीज़ चलेगी, अब ये है कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आपको हमारी छोटी छोटी बातें पसंद हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं। तो इस वजह से मैं कहा चलो जी कर ही लेते हैं इसको शूट ना, अकेली जान के लिए थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए पड़ ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ऊपर जहाँ तक मेरा हाथ गया ना मैंने बस वहीं तक किया, और अब मैं इस वाली अलमारी को कर रही हूँ। ये वाली हमारी जो भी बाथरूम ग्रोसरी होती है ना वो सब इसी में रखी जाती है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में है बाथरूम। और हाँ मुझे पता है मुझे आप लोग को हाउस टूर देना है, दे दूँगी। तो जी बाहर हॉल तो मेरा निपट गया था, अब मैं कर रही हूँ किसकी सफाई, कमरे की सफाई, आपने मतलब जो मेरा बेडरूम है वो। और सफाई करते करते ना मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करने वाली हूँ। ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है ना जिसके आसपास मैं मंडरा रही हूँ, इसको बने हुए पूरे 7 साल हो गए। जी हाँ, ये पूरे 7 साल हो गए हैं। मैं ब्याह कर इसी घर में आई थी जिसमें मैं रहती हूँ, तो हम लोग सब यहीं रहते थे साथ में। तो ये बिट्टो ने बड़े प्यार से बनाया था, तो ये 7 सालों तक मैंने इसकी बड़ी रखवाली की है, और मैं झाड़ू भी ना बड़े अचक अचक से साइड से लगाती थी, मैंने इसे कभी नहीं हटाया, क्योंकि ये बिट्टो की याद थी मेरे लिए। तो अब ये दीवारें प्रॉपर अच्छे से साफ़ करनी थी, तो मैं ये कह रही थी, मैंने कहा मैं इसको इसके साइड से कैसे करूँ। तो बाजी ने बोला कि नहीं इसको भी साफ़ कर देना, इतनी परेशान मत हो, मैं फिर बना दूँगी, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर बना दूँगी, आप आराम से अपनी दीवारें साफ़ करना। मैं कहा चलो ठीक है। तो बस मैं लगी हुई हूँ दीवारें साफ़ करने। और इस दीवार से एक और याद यह है कि आपके जीजू ने करवाया है हमारे कमरे में, जो पेंट कराया था ना, ये इनकी पसंद थी। तो खैर पीछे वाली दीवार तो अच्छी है, बाकी मुझे पर्पल वगैरह ज़्यादा खास लगती नहीं है। वैसे हमारे कमरे में दीवार तो कम ही है ना, क्योंकि वुड वर्क हुआ है, एक पूरी दीवार तो वुड वर्क ने ले रखी है, फिर एक दीवार विंडो ने ले रखी है। तो हमें तो बस 2 दीवारें ही मिली हैं, एक ये पीछे की जो है और एक थोड़ा ड्रेसिंग के साइड में है, वो भी थोड़ी बहुत ही दिखती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा स्काई कलर है, वो भी अच्छा है। बाकी ये ग्रीन कलर आपके जीजू का फेवरेट कलर है, मैं पहले ही बता दूँ। तो उन्होंने ना रिसेप्शन पे शर्ट भी इसी कलर की पहनी थी और वो शर्ट उनके पास आज भी रखी हुई है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपसे बात करते करते कितना मज़ा आ रहा है ना काम करने में तो ये देखो मैं कपड़ा दिखा रही हूँ कि कितना गंदा हो गया है, देखने में कितना आसान लगती है चीज़ें, लेकिन सच में बाय गॉड मेरी हालत ख़राब हो गई थी। हालांकि मैंने सब दिन सारी चीज़ें अलग अलग दिन की हैं, लेकिन फिर भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि हाथ ना इतने ज़्यादा थक जाते हैं। अलग अलग दिन भी करने का क्या है, मतलब बॉडी तो एक ही है ना, और घर इतना बड़ा है। और आप कहेंगे कि आपकी तो बिट्टू आई थी, हाँ वो आई थी, तो वो जो अलमारी के अंदर या बेड के अंदर वो जितनी भी चीज़ें थी ना, वो मैंने उसके लिए उनको बुलाया था।
इन सब चीज़ों के लिए नहीं बुलाया था, ये सब काम तो खैर मैं खुद ही कर लूँगी। और पीछे से लिबा उठ चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा रही है। खैर मैं जब तक अपनी एडिटिंग कर ही लूँगी। तो मैं दीवार पे ऐसे चिपकी पड़ी हूँ जैसे छिपकली। मतलब दीवार को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हूँ, लेकिन खैर अब ये करना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से कर देती हूँ। लेकिन अभी तो बाजी ने वो नहीं बनाया, मैं लेकिन बाजी से बनवा लूँगी जब भी टाइम मिलेगा मुझे। बाजी दोबारा से वो फ्लावर बना रही है। बाजी की ना ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो क्रिएटिविटी करती हैं, ये सब चीज़ें करती हैं, और मेरी ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो बस जी इसी तरह से सारा काम हो रहा है फटाफट। और मैं आपको अपना लंच भी दिखाऊंगी कि लेबर काम कैसे करती है। और ये है हमारा फैमिली फ़ोटो, इसमें मैं हूँ, ये आपकी जीजू है, 2 में आपके जीजू हैं, मम्मी पापा हैं, आयरा है, और जो गोद में वो भी आयरा ही है, नीचे भैया हैं। जब तक ना तो भैया की शादी हुई थी, और लिबा भी अभी हमारी ज़िंदगी में आई है, तो चलो लिबा को भी इसमें एडजस्ट करेंगे फिर किसी दिन। और पीछे से आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं। और ये है घड़ी, जब मेरा शादी के बाद पहला बर्थडे पड़ा था, तो ये घड़ी मुझे बाजी ने गिफ्ट की थी। हाँ, तो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा बना था, फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी मैं कि कैसा बर्थडे बना था। और यहाँ पर मैं इशारों से बता रही हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ यहाँ के स्विच बोर्ड की सफाई, क्योंकि स्विच बोर्ड का क्या होता है ना कि हम लोग इनसे मतलब ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो ये भी ना थोड़े से ब्लैक से पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी फटाफट से कर देती हूँ। अभी मेरा लास्ट काम नहीं है, अभी मेरा किचन भी रह गया है, तो मैं बस वो किचन और करूँगी, और उसको भी दिखाऊँगी आप लोगों को कि मैंने उसकी सफाई कैसे करी है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दिखा पाऊँगी, मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डीपली उसका नहीं किया है। जो भी किया है, जैसे भी किया है, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो वो भी कर दूँगी। तो जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हो रही है किचन की सफाई। तो किचन की मैं टाइलें साफ़ कर रही हूँ, और आज का पूरा दिन ही बस सफाइयाँ इसी में बीत गया है। बस इसी तरह से होती हैं जब भी घर में कोई त्यौहार होता है या किसी को आना जाना होता है, तो और भी ज़्यादा डीपली सफाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे नॉर्मल नहीं होती है। तो चलो जी, बस आज के व्लॉग में इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।